हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं 2 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना। माफ़ करिएगा दोस्तों, ये वीडियो सुबह आना चाहिए था पर आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा का एक ज़िला है नूंह और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़की हुई है। तो जो इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड या यूं कहिएगा कुछ मीनिंगफुल न्यूज़ हो या इंटरव्यू ओरिएंटेड भी कुछ हो आपकी, या जो आपको जानने के लिए ज़रूरी हो, उस प्रकार का कुछ करंट अफेयर का न्यूज़ मिल नहीं पाता तो करके वीडियो डिले हो जाता है थोड़ा सा। खैर, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात तो वही यही कि कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में हेड कांस्टेबल संतोष शर्मा ने सिल्वर मेडल जीता था ही। और हरियाणा के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 9 जिलों के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। इन जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं ये एक तो जिला है आपका पानीपत है, एक सोनीपत है, इसके साथ ही लगता है गुरुग्राम है, झज्जर है, फरीदाबाद है, पलवल है, नूंह है, रेवाड़ी है और महेंद्रगढ़ है। ये आसपास के जिले हैं। अब आप कहेंगे सर हिंसा तो एक्चुअली नूंह के अंदर है तो आसपास क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इनमें तो बहुत ही ज़्यादा फिलहाल के लिए हिंसा भड़की हुई है। दंगाई जो भी है या दंगा करने वाले जो लोग हैं वो नूंह से उठ के कल के दिन में पलवल और गुरुग्राम में भी बहुत ज़्यादा हिंसा की थी। 5 से 6 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 50 लोग घायल हो चुके हैं और 57 लाख रुपए जो लोग मारे हैं ना, पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उन पुलिसकर्मी या हेड कांस्टेबल के उनके परिवारों को 57 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। सिविलियन के लिए कोई घोषणा नहीं हुई है लेकिन उनके लिए घोषणा हो चुकी है। अभी के लिए 70 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, 44 FIR हो चुकी है 1 अगस्त तक। 16 कंपनी सेंट्रल फोर्स और 30 कंपनी हरियाणा पुलिस की जो है ना वो तैनात है फिलहाल के लिए हरियाणा में। ये नूह जो है ना सर, इसका एरिया कितना है लगभग? तो इसका एरिया लगभग 1.53 लाख हेक्टेयर का है। और बाकी बात अगर करें तो इसकी जनसंख्या कितनी है सर, तो 10.89 लाख जनसंख्या है इसकी। इसमें 5.71 लाख पुरुष और 5.18 लाख महिला है। तो आपको ये डिफरेंस बहुत कम नजर आ रहा है, बस इसी के लिए ये जिला चर्चा में बड़ा रहता है। यानी कि इस जिले का सेक्स रेशियो जो है ना वो सबसे अच्छा था 2011 की जनगणना के अनुसार। हाँ, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में है वो है हिंदू 3.5 लाख, और जो मेजोरिटी कम्युनिटी में है वो है 7.39 लाख के साथ में मुस्लिम। और यही धर्म बताना फिलहाल के लिए ज़रूरी इसलिए पड़ गया है क्योंकि ये आंकड़ा या यूं कहिएगा ये लड़ाई बस इन्हीं दोनों के बीच की ही है। 411 गांव हैं, 317 पंचायत है, 5 कस्बे हैं। ये हरियाणा सरकार के दिए गए आंकड़ों के अनुसार ऑफिशियल डेटा है। मामला असल में क्या है या वाकई ही यहाँ पे क्या है, तो देखो ये बात तो बताना बहुत ज़्यादा हद तक ठीक नहीं है। फिलहाल जो सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक आपकी ब्रिज यात्रा निकल रही थी और उस ब्रिज यात्रा के दौरान जो है वो एक दूसरे पक्ष ने पत्थरबाजी या पेट्रोल बम से गाड़ियां फूंक दी। लगभग 150 के आसपास साधन जला दिए गए हैं। बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है फिलहाल के लिए। रियलिटी क्या है ये तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है इस पे आप कमेंट में बता सकते हैं। आपके विचार आपके पास में, आप अच्छे तरीके से अपने विचार रख सकते हैं। आप लोगों के लिए हिम्मत बैच जो HPSC PGT का है इसके ऊपर, और इसके अलावा चंडीगढ़ PRT का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, इन दोनों पे ही 50% इसका ऑफ है 4 तारीख तक के लिए। और आप लोग इसके लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं टीचर 50, ठीक है ना, टीचर 50 कोड लगाइएगा जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑलमोस्ट। हरियाणा में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों को इंटर करने पर प्रति माह कितने हजार रुपए का वजीफा मिलेगा? तो हरियाणा सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाएगा इनको 5,000 रुपये। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों को ये इंटर लिखा गया, माफ करना, इंटर्न लिखना चाहिए था ये, ठीक है ना। इंटर्न करने पर जो ना उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति महीना। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के अंदर है और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की 30 सीट है। CM ने जो ना इस प्रस्ताव को भी हाल ही में मंजूरी दे दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों को 5,000 रुपये हर महीने की दर से इंटर्न वजीफा देने की मंजूरी दी गई है। और इसकी मंजूरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। इसमें टोटल 30 सीट है जिन पर 1.5 लाख रुपए प्रति माह के अनुसार 6 महीने के लिए 9 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है हरियाणा सरकार ने।
काफ़ी समय से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों को वजीफ़ा दिलवाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब से ये छात्रों को वजीफ़ा मिलना या स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाल ही में ताइक्वांडो के टूर्नामेंट में अमिता मारवाहा इक्विटी टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी हाल ही में ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अमिता मारवाहा इक्विटी टीम ने टोटल 5 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें से 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। टीम को कोच ट्रॉफी भी दी गई है। ये टूर्नामेंट किशनगढ़ अजमेर के सूरज देवी सभागार में हुआ, जिसमें 1200 बच्चों ने पूरे भारत से हिस्सा लिया था। पंजाब पुलिस की टीम, सर्विसेज आर्मी की टीम, जम्मू कश्मीर की टीम, ये सभी इसमें हिस्सा लेने वाली थी। अमिता मारवा ने काफ़ी कठिन टूर्नामेंट था, इसके अंदर इसकी पूरी टीम ने जो है ना इनका ये मेडल जीता है अभी हाल ही में ताइक्वांडो टूर्नामेंट के अंदर। हरियाणा में कब से कब तक स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है? स्तनपान सप्ताह जो है ना ये मनाया जा रहा है हरियाणा में, तो ये मनाया जा रहा है 1 से 7 अगस्त के बीच में। ये दुनिया भर में स्तनपान को जो है ना बढ़ावा देने और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक जागरूकता अभियान है। अब की बार इस कार्यक्रम का शीर्षक है स्तनपान को सक्षम बनाना और कामकाजी माता पिता के लिए बदलाव लाना। स्तनपान शिशुओं के लिए सबसे अच्छा भोजन है, इन्हें संक्रमण से भी बचाता है और स्वस्थ मजबूत बनाता है। मानसिक रूप से भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हरियाणा में ये जो सप्ताह है ये कौन मना रहा है? तो हरियाणा में ये सप्ताह मना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। इनकी मंत्री का नाम क्या है? कमलेश ढांडा, जो कलायत से जीती हुई है। और हरियाणा के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री के अलावा महिला आयोग की चेयरपर्सन का नाम रेणु भाटिया है और वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? उनका नाम है प्रीति भारद्वाज। ये याद रखना आप लोग। हरियाणा में कब से कब तक मेरी माटी मेरा देश अभियान मनाया जाएगा? मेरी माटी मेरा देश अभियान हरियाणा के अंदर 9 से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 15 अगस्त को हमारा आज़ादी का या आज़ादी श्रृंखला दिवस है ही है। इसी करके हम लोग ये मेरी माटी मेरा अभियान, जो सर्वोच्च बलिदान देने के लिए जिन्होंने वीरों ने अपनी जिंदगी लगा दी, उनके लिए ये अभियान है, ये मनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रेवाड़ी में भव्य रूप से मनाया जाएगा। शहीदों, क्योंकि रेवाड़ी को शहीदों का शहर भी कहा करते हैं ना, और झज्जर को शहीदों का शहर कहते हैं, रेवाड़ी के सैनिकों का शहर भी कहा करते हैं। तो सैनिक, शहीद, इनके चलते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करके पूरे हरियाणा के अंदर लेके जाया जाएगा इस कार्यक्रम को। जापान से लगभग 3000 करोड़ लोन लेके जो है ना पैकिंग प्रोसेसिंग यूनिट कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्च किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये हरियाणा के कृषि मंत्री अभी हाल ही में, आपको पता होगा, जापान गए थे, तब इन्होंने इस बात, तब उस पूरी यात्रा के बाद में ये पूरा कंक्लूजन है, यूँ समझिएगा। और तकरीबन मत्स्य पालन के कारोबार को 100 करोड़ पहुंचाना और 20 लीटर दूध वाली 1000 बछड़ी इस साल तैयार करने का हरियाणा सरकार का टारगेट है। इसके लिए हरियाणा ने जो है ना ये टारगेट रखा है और इसके लिए जापान से 3000 करोड़ लोन लिया जाएगा पैकिंग प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज के लिए हरियाणा के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना आप लोगों को ये भी बात याद रखना है कि हरियाणा में कुपोषण से प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद के लिए किस प्रस्ताव को तैयार किया गया है? कुपोषण से प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद के लिए टेली कॉलिंग हब नाम का एक प्रस्ताव है, इसको तैयार किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये भी महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से क्रैच पॉलिसी 2022 अधिसूचित करने के बाद कुपोषण से प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद के लिए टेली कॉलिंग हब लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए जो है ना ये मिशन पोषण 2 होगा, जिसको हरियाणा में लागू किया जाएगा। जिसमें ऐसा होगा क्या कि डॉक्टर सुमिता मिश्रा है, जो कि हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव है, इन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत हर महीने लाभार्थियों के साथ लगभग 500 कॉल्स की जाएगी, उनका फीडबैक लिया जाएगा और उसी के आधार पर जो है ना कुछ अपडेट डाले जाएंगे इस अभियान में। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि हरियाणा में कुल कितनी नई अंत्योदय आहार कैंटीन स्टार्ट की जाएगी, ये बताना आप लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे आप सभी के प्रयास से, या यूँ कहिएगा आप सभी की मदद से, अपने स्टार IQ चैनल के आप टोटल 90,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बस थोड़ा सा सहारा और चाहिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर या 100K सब्सक्राइबर तब पूरे हो जाएं। तो एक छोटा सा सपना है, बस इसको पूरा करवाने में आप ही मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। शुक्रिया, राधे राधे। मिलता हूँ आपको मैं अगले दिन के करंट अफेयर सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना।